Yes, sir, it is visible. चलिए आगे बात करते हैं लिनक्स के परमिशन वाले टॉपिक पे, राइट। तो यूज़र मैनेजमेंट आपने देख लिया था, अब इसमें हम सीखेंगे परमिशन, कि कैसे आपको परमिशन असाइन करना है किसी भी इंडिविजुअल यूज़र के लिए या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए, राइट। तो जैसे कि आपने कुछ सीखा था लिनक्स में फ़ाइल बनाना, फ़ोल्डर बनाना, अब उसमें परमिशन भी हम असाइन करना सीखेंगे। तो लिनक्स में जब आप परमिशन दोगे तो परमिशन आपको असाइन करना होगा, आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो जब आप लिनक्स में परमिशन देख रहे थे तो आप वहाँ पे कुछ देख रहे थे, रीड राइट और एक्स करके, राइट। एक्स, तो देखो यहाँ पे आर का मतलब है रीड राइट और एक्स, एक्स मतलब एग्जीक्यूट होना। तो पूरा परमिशन आपका इसी में टिका रहेगा। मान के चलिए आप क्या करते हो, एक फ़ोल्डर बना लेते हो किसी भी नाम का, और उस फोल्डर पे आप एक इम्पॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ, जैसे मान के चलिए इंडिया नाम का आपने एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें आप परमिशन अप्लाई करना चाहते हो। तो आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू से भी दे सकते हो और ऑक्टल वैल्यू से भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, जैसे आप 555 करके दे सकते हो। तो ये भी हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं ऑक्टल के, कि कैसे रीड और राइट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि रीड की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कितनी होगी, राइट की न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और एक्स की कितनी होती है, ठीक है। तो सारा खेल इसी पे रहता है। तो रीड का आपका होता है 4 और राइट का आपका होगा 2 और एक्स का होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं कुछ वैल्यू अगर लिख देता हूँ 4 to 1, तो आप ये समझ जाना इसको रीड की, राइट की और एक्स की परमिशन है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये समझना कि अगर मैंने आर लिखा उसका न्यूमेरिक वैल्यू, डब्ल्यू लिखा उसका न्यूमेरिक वैल्यू, एक्स लिखा तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो अगर ऐसे भी असाइन कर रहे हो, जीरो का मतलब क्या हुआ, देखो कहीं पे ज़ीरो लिखा है, अगर कहीं पे आपको डैश डैश मिल रहा है इसका मतलब है ज़ीरो परमिशन होती है। अगर वन है, अगर आप वन दे रहे हो तो वन का मतलब होता है एक्स, मतलब माइनस माइनस एक्स की परमिशन। अगर आपने टू दिया तो यहाँ पे टू का मतलब क्या हो, जैसे मैं न्यूमेरिक वैल्यू पे आप दे रहे हो तो न्यूमेरिक में आप देना चाहते हो तो क्या होगा, हाइफन हाइफन, मतलब इसका मतलब होता है ज़ीरो। और आप दे रहे हो टू, तो यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हो डब्लू, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में। आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो डब्लू हाइफन, ठीक है। अगर आप थ्री यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो थ्री में आपको पता चल जाना चाहिए डब्लू और एक्स की परमिशन, मतलब डब्लू मतलब राइट की और एक्स फॉर एग्जीक्यूट और माइनस। अगर मैं फोर लिखूँ यहाँ पे तो फोर में आप समझ जाओगे रीड की परमिशन है, माइनस माइनस ज़ीरो ज़ीरो। अगर मैं फाइव लिख रहा हूँ यहाँ पे तो फाइव मतलब हुआ रीड माइनस एक्स की परमिशन। अगर मैंने सिक्स लिखा तो सिक्स का मतलब आप समझ जाना रीड की परमिशन है और राइट की परमिशन है। नाउ सेवन, तो रीड की राइट की एक्स की, जिसको बोलते हैं आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिक फॉर्म इसी में टिका रहेगा, चाहे आप पर्टिकुलर रीड राइट की परमिशन दे दो या चाहो तो आप न्यूमेरिक फॉर्म में भी दे सकते हो। तो चल के इसको देखते हैं डायरेक्टली, है ना, लैब, तो ईजिली आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरे पास अगर कोई डिफ़ॉल्ट फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है तो उस पर हम देख लेते हैं, या फिर कोई डायरेक्टरी बनाना चाहो तो बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक बना लिया mkdir करके इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी बनाया, बन गई, ls किया, ये आपको दिख रही है इंडिया नाम की डायरेक्टरी। तो अगर आप इस डायरेक्टरी की परमिशन देखना चाहो
तो इस डायरेक्टरी में या फिर और भी जो पहले से बनी हुई डायरेक्टरी है, इसकी परमिशन क्या है? इस डायरेक्टरी में डिफ़ॉल्ट, अभी हम डिफ़ॉल्ट देखेंगे, फिर कस्टम देना सीखेंगे। तो इस डायरेक्टरी की परमिशन देखना है तो कैसे हम देखेंगे? अगर डायरेक्टरी की चेक करना है तो आपने स्टार्टिंग में देखा था ls-ld, डी फॉर डायरेक्टरी। अगर फाइल की देखना है तो ls-i करो, तो फाइल की परमिशन देखना है। तो चल के देखते हैं कहाँ पे डायरेक्टरी की परमिशन ls करिए, -ld करो, इंडिया नाम की डायरेक्टरी। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट परमिशन सब कुछ मैंने बता दिया था। डॉट हमारा ACL होता है, ये आपका सिंबॉलिक लिंक होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं ये मैंने इसे कॉपी किया, पेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अब डी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? डी आपको बता रहा है दिस इज़ अ डायरेक्टरी, ठीक है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म मैंने वहाँ से उठा लिया। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं इंडिविजुअल। तो कई बार ऐसा हो सकता है, पूछ सकता है कि जब आप परमिशन देखते हो तो परमिशन आपको कितने एट्रीब्यूट्स में दिखाई देता है? एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है DRWX, ठीक है। तो पूरा आप काउंट करोगे तो आपको 11 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं यहाँ पे, 11 एट्रीब्यूट्स। अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हम बात नहीं करेंगे कि आपको पता होना चाहिए ये आपका सिंबॉलिक लिंक है, ठीक है। तो डायरेक्टरी का बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। मैंने बस यहाँ पे कॉपी किया। अगर यहाँ से यहाँ तक कॉपी काउंट करोगे 1 बाई 1 11 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये पूरी परमिशंस होती हैं। तो यहाँ पे हर इसका इंडिविजुअल है। डी मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये आपको बता रहा है परमिशन, किसका परमिशन ये भी हम देखेंगे, ये किसकी परमिशन है ये भी हम बात करेंगे, और ये भी परमिशन। और डॉट आपका क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करोगे, यहाँ से लेके 1 टू लेके 11 तक, मैं यहाँ पे 11 लिख दे। और डी का मतलब यहाँ हुआ डायरेक्टरी, डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है रीड राइट एक्स, ये बता रहा किसकी परमिशन हो रहा है? ऑनर की परमिशन। तो ऑनर यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये ऑनर की परमिशन होती है। दूसरा वाली जो परमिशन होती है वो आपकी ग्रुप की परमिशन है। तो अभी ग्रुप हमारा यहाँ पे रूट ही है, राइट। तीसरा जो लास्ट में आपको बता रहे अदर्स बताया, अदर्स मतलब जो नॉर्मल यूज़र होते हैं, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो ऑनर की परमिशन, ग्रुप की परमिशन, अदर्स की परमिशन, और ये डॉट जो बताता है, डॉट होता है आपका ACL। आगे हम देखेंगे ACL से परमिशन कैसे लगाया जाता है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे कि ACL लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इतना माइंड करो कि जो डॉट होता है डॉट ACL होता है, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आगे आप पढ़ोगे NACL AWS के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है आपका, लेकिन ये आपका थोड़ा लिनक्स बेस्ड होगा, वो आपका AWS है। तो यहाँ पे डी डायरेक्टरी है, ऑनर की परमिशन है, ग्रुप की परमिशन है, अदर्स की परमिशन। अब इसी को अगर आप न्यूमेरिक में देखना चाहो तो रीड राइट एक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रीड राइट एक्स मतलब 7। सेकेंड वाले की परमिशन RX 5, थर्ड वाले की परमिशन 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी फोल्डर बनता है, आप बनाते हो, तो उसको डिफ़ॉल्ट परमिशन जो आती है, आप चाहे ऐसे बोल दो रीड राइट एक्स, जिसको ऑनर बोलते हैं, 7 बोल सकते हो। ग्रुप की परमिशन रीड की और एक्स की होती है, जिसको आप 5 बोल सकते हो। अदर्स में जो परमिशन होती है वो भी रीड और एक्स होती है, डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। ओनर मतलब अपन जो ओनर है, ग्रुप मतलब हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि हम यूजर्स ऐड कर लेंगे और उनको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देंगे। राइट राइट। अब ये अदर्स में तो कौन से रहेंगे सर? अदर्स में नॉर्मल यूज़र, हम और आप जो यूज़र ऐड होते हैं वो आते हैं।
अच्छा अच्छा, मतलब एक वो ग्रुप में नहीं होंगे, लेकिन उनको अगर किसी को एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर हमको रोल असाइन करना है तो अदर्स में आ जाएंगे, राइट, वो अदर्स सेपरेटली। आएंगे, राइट। ठीक है, तो ऑनर को बाय डिफ़ॉल्ट होती है रीड राइट, और ऑनर यहाँ पे रूट है तो उसको फुल परमिशन हो गया। आप जीरो भी दोगे तो उसको फुल परमिशन रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि रीड की, राइट की, एक्स आपको मिल रही है, सेकेंड वाली ग्रुप की परमिशन होगी। ये अदर्स की परमिशन जो नॉर्मल यूज़र, डॉट आपका ACL होता है। जब ACL आपका अगर डॉट अगर प्लस में आपको मिलेगा, समझ जाना उसमें ACL से परमिशन लगी हुई है, ठीक है, ये मैं आपको ACL में बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रीड राइट एक्स ग्रुप क्या होता है, और जो टू होता है आपका सिंबॉलिक लिंक होता है, ठीक है। तो परमिशन रीड करने के लिए LS-LD आपने देख लिया, उसके अंदर क्या परमिशन लगी हुई है, ठीक है। दोबारा चलते सर हैं। सिंबॉलिक लिंक मीन्स ये कौन सी लिंक, ये फाइल दो जगह पर कनेक्टेड है? नहीं, जो मैंने बताया था लिंक में जो फोल्डर होता है उसका डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक लिंक 2 होता है। फाइल का सिंबॉलिक लिंक डिफ़ॉल्ट आपका 1 होता है, राइट। सिंबॉलिक लिंक मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर एक्चुअली? रिप्रेजेंट ये बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं लिंक है, और भी डेटा और दूसरी जगह भी डेटा रखा हुआ है। अगर ओके, तो ये दो, बाय डिफॉल्ट रखा होता है हाँ, ये जब बाय फाइल डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी 2 के। होता है। 2 की जगह तो 3 वो हो, 4 हो, मतलब इसका मतलब ये है कि इस नाम की डायरेक्टरी कहीं ना कहीं और लिंक होगी किसी दूसरे डायरेक्टरी में। अच्छा सर, अब ये टू जो नंबर आ रहा है तो ये इंक्लूडिंग रूट को मिलाकर है क्या रूट को छोड़कर है सर? 2, हाँ, समझा टू नहीं। जगह, टू दो जगह पर इसकी लिंक कनेक्टेड है, हाँ, तो मतलब ये रूट को छोड़कर और दो जगह पर कनेक्टेड है। ये जो 2 बता रहा है, जो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई इंडिया नाम की, राइट। हम्म। तो इंडिया नाम की डायरेक्टरी की जब आप परमिशन देख रहे हो, इसमें क्या डिफ़ॉल्ट परमिशन है? 755। 755। तो इसकी जब आप परमिशन देखते हो तो परमिशन में सब कुछ 11 एट्रीब्यूट्स में आप देख रहे हो, राइट। 11 एट्रीब्यूट्स जो मैंने लिखा, और इसमें सिंबॉलिक लिंक भी आपको मिल रहा है। तो इस इंडिया नाम की जो डायरेक्टरी का सिंबॉलिक लिंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, ये तो हमने देखा हुआ। ये अगर मैं इसको नहीं। लिंक कर दूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपने सॉफ्ट लिंक में देखा हुआ था यस, वो, ठीक है। हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक। हाँ, तो मतलब ये हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक नहीं होगी, लेकिन ये डायरेक्टली कहीं और दो जगह पर कनेक्टेड है। या यस यस। तो ये जो मैं बोल रही हूँ सर कि ये दो जो नंबर है, इसमें हमने ये जो इंडिया डायरेक्टरी जो मेन हमने क्रिएट की उसको मिलाकर है या उसको छोड़कर? फिर से पूछना, क्या पूछा आपने? आपने ये टू जो लिखा हुआ है ना सर, कि इसका हाँ, मतलब है कि ये डायरेक्टरी दो जगह कनेक्टेड है। तो ये दो जो नंबर है, हमने जो ये फर्स्ट टाइम जो इंडिया डायरेक्टरी क्रिएट की, इसको मिलाकर है या इसको छोड़कर है सर? एक मिनट, ये इंडिया नाम की डायरेक्टरी आप पूछ रहे कहीं और भी है, ये पूछ रही है 2 का मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये कनेक्टेड दो जगह है, ये बात सही है नहीं सर। नहीं नहीं, अब मैंने कनेक्टेड नहीं डायरेक्टरी है। क्रिएट कर दी। हाँ हाँ, क्रिएट कर दिया आपने इंडिया नाम अब की। उस, हाँ, तो अब सपोज ये एक जगह ए पर कनेक्टेड है और दूसरी प्लेस बी पर कनेक्टेड है, तो ए और बी दो अलग प्लेसेस पर होगी, या फिर ये मेन डायरेक्टरी जब हमने इंडिया कनेक्ट किया वो एक है और दूसरा सेकेंड पोजीशन पर एक है कहीं और? ये आपकी मेन होगी इंडिया वाली। और हाँ मान के चलो आपने एक टाटा बनाया, टाटा से इसको लिंक कर दिया, तो टाटा आपका ओरिजिनल नहीं होगा, इंडिया ओरिजिनल होगा। हाँ। टाटा के अंदर जो डेटा होगा वो इंडिया के अंदर जो डेटा नहीं, होगा लिंक किया तो वो आपका टाटा के अंदर भी होगा। हाँ, तो ये टू जो है, हाँ, इसमें ओरिजिनल डायरेक्टरी मिलाकर होगी या छोड़कर होगी सर? मिला के होगी। हाँ ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी की परमिशन ये थी। अब ऐसे ही क्या करते हैं, फाइल की भी देख लेते हैं। तो न्यूमेरिक भी इसका भी मैंने लिख दिया, तो न्यूमेरिक में भी आप इसको फाइंड आउट कर लोगे इजीली। अब चलते हैं फाइल की परमिशन देखते हैं। तो कभी भी आपने स्टार्टिंग में CH मोड वगैरह पढ़ा, राइट। तो उसमें मैंने कुछ ऐसे अप्लाई किया था, CH मोड करके 600 की परमिशन लगाई। तो 600 मतलब पहला 6 क्या ऑनर है, दूसरा क्या है ग्रुप है, तीसरा वाला अदर्स की परमिशन है, ठीक है। आप ऐसे भी परमिशन दे दो, आप चाहो तो लिख के भी दे दो, ठीक है। तो जब आप यूज़र को मॉडिफाई कर रहे हो तो आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है।
तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे परमिशन अप्लाई देना चाहते हो तो आप सी एच मोड 7777 कर सकते हो, राइट, ऐसे करके 755, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो अब फाइल का भी देख लेते हैं, तो कोई एक फाइल बनाते हैं, फाइल की भी परमिशन हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट क्या होती है। तो चल के एक फ़ाइल बना लेते हैं, या पहले से कोई उसको देख लेते हैं, या मैं बना लेता हूँ। मैंने टच किया, सुनील डॉट टी एक्स टी नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ, बन गई। चेक करेंगे परमिशन इसकी, ls-i सुनील डॉट एक्स टी। तो सुनील डॉट टी एक्स टी की जो परमिशन है, ये परमिशन आपको मिल रही है 11 एट्रीब्यूट्स में। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका 11 एट्रीब्यूट्स में आएगा, ठीक है। अब ये 1 का मतलब क्या है, सिंबॉलिक लिंक, फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो ये भी आपका 11 एट्रीब्यूट्स में होगा, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। 1 ये हो गया, इसको काउंट करके 4, और ये हो गया 3 7, और ये हो गया 3 10, और ये हो गया आपका 11, ठीक है। तो इनको भी हम समझ लेते हैं कि 1 बाई 1 ये क्या होता है, सेम होगा। बस आपको एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग करनी है, ये जो माइनस दिख रहा है, माइनस, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जीरो है, ये आपको बता रहा है फाइल टाइप, ठीक है। ये फाइल टाइप बता रहा है। तो जब मैंने परमिशन चेक करी ls-l, तो ये डॉट जो बता रहा है ना माइनस, ये बता रहा है फाइल है। ये क्या है आपका ऑनर की परमिशन, ये आपकी कौन सी परमिशन है, ये आपकी ग्रुप की परमिशन बता रहा है, ये आपको अदर्स बता रहा है। ये क्या होता है, ACL डॉट जो बता रहा है आपका ACL। अभी हमने इसमें परमिशन नहीं लगा हुआ, जब ACL दिखेगा तब डॉट आपको कन्वर्ट होकर प्लस में मिलेगा, ठीक है। तो कहीं भी आप परमिशन देखते हो और वो डॉट की जगह आपको प्लस मिलता है, तो समझ जाना उसमें परमिशन जो लगी है ACL से लगी हुई है। अब ACL क्या होगा आगे हम देखेंगे उसमें। और ये जो होता है आपका सिंबॉलिक लिंक होता है। सर अगर डॉट है तो, प्लस है तो एसीएल से परमिशन है, और अगर डॉट है तो सर? डॉट यहाँ पे डिनोट कर रहा है ACL है, अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर डॉट की जगह प्लस दिख जाए तो समझ जाना बंदे ने जो परमिशन अप्लाई की है पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल पे, वो परमिशन ACL से दिया हुआ है। अब ACL से क्यों देते हैं इसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है कि कैसे आपको परमिशन देना है, ठीक है। अब चल के हम इसी को देखते हैं पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे अब इसका देखोगे न्यूमेरिक वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका रीड और राइट, अगर ऊपर से कॉपी करोगे तो रीड राइट मतलब हुआ 6, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलती है 4 और 4। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट जब आप एक फ़ोल्डर बनाते हो तो उसको डिफ़ॉल्ट 755 ही क्यों आती है, जब फाइल बनाते हो तो उसको डिफ़ॉल्ट परमिशन यही क्यों आती है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे अंदर चल के, ठीक है। तो ये परमिशन में इतना ही बस आपको याद रखना है, रीड राइट एक्स। इंटरव्यू में पूछेगा नहीं पूछेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन आप डेवॉप्स में आ रहे हो, ये बेसिक चीज़ें पूछ भी सकता है अगर इसके इन्वायरमेंट में अगर काम हो रहा है। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई बताओ मुझे एक परमिशन देना है, तो आप कैसे परमिशन दोगे किसी भी परमिशन को किसी भी फोल्डर पे, ठीक है। CH मोड और ACL में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अब क्या करते हैं, चल के इसी को लैब में हम देखते हैं। सर ये जितने भी हमने परमिशंस के यूजर्स देखे, हाँ, क्या तो बोले, सर कोई भी हम रेड हैट लो, सेंटोस लो, कोई भी लो, सब में वही फेडोरा, काम करेगा। उसकी भी परमिशन सेम रहेगी? हाँ, फ्लेवर ऑफ लिनक्स सेंटर्स में चलाइए, RHEL 7 में चलाइए, 8 में चलाइए, 9 में चलाइए, सब में काम करेगा, ठीक है। ओके सर, ओके।
ठीक है, तो देखो अब ये जो मैंने डायग्राम लिखा हुआ पूरा का पूरा इसी पे हम पूरा खेलेंगे कि कैसे परमिशन असाइन करना है, कैसे डिप्लॉय करना है। हेलो, यस 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 यस। गो टू हेल मैन, गो टू हेल, गो टू हेल। ठीक है, अब चल के हम इसका पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, हम दो टर्मिनल पे काम करेंगे इसको। देखो, तो मैं दो टर्मिनल में काम करूँगा। एक टर्मिनल हम ये ओपन कर लेंगे, उसी का एक मैं मॉडिफाई करूँगा टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो एक टर्मिनल ये रहा, एक और मैं करता हूँ ऑल्ट F2। तो सबसे पहले ये खेल हम करना है कि भाई परमिशन क्या होती है, कैसे करना है। तो एक यूज़र पहले बनाते हैं ना। तो एक यूज़र ऐड किया मैंने अदानी नाम से। तो अदानी नाम की का यूज़र बना। अब एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। मैंने mkdir किया और टाटा नाम की एक डायरेक्टरी बनाया। डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी। तो टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी बन गई। तो आप ls कर लीजिए। तो आप ls करिए /, तो आपको टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो cd टाटा 4 के अंदर, तो आपको कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर इस डायरेक्टरी में कुछ डेटा रखना चाहो तो रख सकते हो। तो मेरे पास जो यूज़र है अदानी नाम का यूज़र है। सॉरी, अदानी की स्पेलिंग गलत है, लेकिन इसको मैं यूज़ करूँगा। हमने एक डायरेक्टरी बनाई mkdir करके टाटा 4 नाम की, राइट। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा डालेंगे, फिर इसकी परमिशन देखना तो आप क्या करोगे, ls-ld। उसके बाद टाटा 4 करोगे तो इसकी परमिशन आप रीड कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक मैंने यूज़र बनाया था, उस यूज़र को पहले लॉगिन कर लेते हैं, राइट। तो मैंने एक नया टैब ओपन किया। तो कैसे करना है आपको, su-adni। ठीक है, तो मैंने अपने यूज़र को भी लॉगिन कर लिया, नॉर्मल यूज़र को। तो ये मेरा नॉर्मल यूज़र रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं करूँगा तो आपको जस्ट यहाँ पे देखना, और डॉलर सिंबल बता रहे एक नॉर्मल यूज़र है। तो अब रूट पे आते हैं। तो आप ls करिए /टाटा 4। कोई भी डेट, मतलब इस के अंदर कोई परमिशन देखना चाहो तो आप कर लीजिए ls-ld /टाटा 4। इसकी परमिशन देखो, तो अभी परमिशन देखोगे, अभी मैंने बात किया इसके ऊपर। ठीक है, ACL, ये अदर्स की परमिशन, ये ग्रुप की परमिशन, ये ऑनर की परमिशन, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी, सिंबॉलिक लिंक, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो परमिशन मिल रही थी, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 755। ठीक है, ऑक्टल में। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट रख देता हूँ। या फिर ये जो अदानी यूज़र बना हुआ है, क्या इस अदानी के पास क्या परमिशन होगी। अदानी एक नॉर्मल यूज़र है, तो नॉर्मल को क्या परमिशन है, रीड की है -x की परमिशन है। तो चाहे
अदानी हो, किसी भी नाम का यूज़र बना हो, उसको जो परमिशन मिल रही है यहाँ पे अगर देखोगे अदर्स में रीड की -x की परमिशन। अगर मैं क्या करूं, जो टाटा नाम की डायरेक्टरी बनाई है इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं है, कुछ कंटेंट बना देता हूं, मैं यहीं से बना देता हूं। मैंने अटैच किया, पाथ दे दिया टाटा 4, और इसके अंदर फाइल बना देता हूँ sunil.txt, इस नाम की एक मैंने फ़ाइल बना दी, या फिर vivek.txt नाम की मैंने फ़ाइल बना दी। डन। चेक कर लेते हैं, तो आप यहीं से एल करके देख लो, या फिर ऐसे चले जाओ CD करके टाटा 4 के अंदर और एल करिए, इसके अंदर आपको फाइल मिल रही है किस नाम की, vivek.txt। मैंने एक कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने इस टाटा 4 जो डायरेक्टरी बनाई थी इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल डाल दी। अदर्स की परमिशन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, रीड की है और एक्स की है। अब आते हैं नॉर्मल वाले यूज़र पे। ये आ गया नॉर्मल यूज़र। तो अदानी जो नॉर्मल यूज़र है, ये जो डायरेक्टरी बनी है क्या क्या कर सकता है ये हम देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परमिशन। तो मैं अदानी में हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, CD करके जाता हूँ कहाँ पे, टाटा नाम की जो डायरेक्टरी बनी टाटा 4, क्या जा पाएगा, जा पा रहा है। क्यों जा पा रहा है, उसको डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है रीड की है और एक्स की है, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जा पाएगा, डेफिनेटली जा पाएगा। क्यों जा पाएगा, क्योंकि इसके पास रीड की और एक्स की परमिशन है। तो भाई अगर इस टाटा 4 के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है vivek.txt नाम की, तो रीड की परमिशन तो है, एक्स की भी परमिशन है, लेकिन राइट की परमिशन इसको नहीं है, ठीक है। और अगर ये एल करता है यहाँ पे बैठ के, क्या इसको लिस्ट कर पाएगा, डेफिनेटली एल करिए, तो विवेक नाम की जो फाइल है उसको भी देख पाएगा। अब क्या ये अदानी टच करके एक फाइल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसने क्या किया, टच किया, इसने abc.txt नाम की फाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टच कैन नॉट बिकॉज परमिशन डिनाई। क्यों बता रहा है, क्योंकि भाई इसके पास परमिशन ही नहीं है, नॉर्मल यूज़र है। जो अदर्स हैं उसके पास परमिशन ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन थी रीड थी, माइनस थी और एक्स थी, दोनों काम कर पाया। राइट की जब परमिशन ही नहीं है तो ये काम नहीं कर पा रहा, फाइल नहीं बना पा रहा। ये डिफ़ॉल्ट परमिशन पे मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो अदानी नाम का यूज़र हो, किसी भी नाम का यूज़र ऐड करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी मैंने कोई परमिशन नहीं दी, मैंने जस्ट रीड बताया, तो ये CD करके जा पाएगा, LS कर पाएगा, कर पाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं परमिशन देने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रूट पे आता हूँ। सर नॉर्मल यूजर को एग्जीक्यूट के लिए मतलब उसमें क्या परमिशन आएगी? देखो एग्जीक्यूट बस आप दोगे ना, तो उसके साथ ना रीड देनी पड़ेगी आपको। एग्जीक्यूट मीन्स रीड, रीड करना कोई भी चीज, राइट मतलब उसके अंदर कुछ भी नया फनाना। एग्जीक्यूट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा सर? देखो ये एक चैम्बर है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, यहाँ पे जाने के लिए आपको 3 परमिशन चाहिए, राइट। परमिशन में मेरा टास्क ये है कि इस बुक को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है। तो अंदर जाने के लिए आपको चाहिए रीड की परमिशन, राइट। मेरा टास्क क्या है, यहाँ पे इसको उठा के यस। आपको रखना है। मैंने दूसरी परमिशन दे दी, राइट की परमिशन। आप अंदर जा पाओगे, मेरा टास्क ये था कि आप उसको यहाँ पे रखना है। तो मैंने आपको एक्स की परमिशन नहीं दी एग्जीक्यूट करने की,
तो क्या आप कर पाएंगी? नहीं। आप रीड की परमिशन आप इसको देख लेंगी, राइट की परमिशन है कि आप इसको राइट कर लेंगी। एग्जीक्यूट मतलब आप उसी टास्क को शिफ्ट कर पा रहे हो, मतलब एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। मीन्स उसके अगर लोकेशन हमें चेंज करना हो, उसकी डायरेक्टरी चेंज करना हो, सपोज फाइल है और उसकी डायरेक्टरी लोकेशन हमें कोई चेंज करना है, हाँ, तो वो चीज करने को हम एग्जीक्यूशन बोलेंगे। बोल सकते हो बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, इसके और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी ये बंदा, ये जो आदानी नाम का यूज़र है, इसके पास राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा परमिशन देने की कोशिश करता हूँ, कम से कम अदानी इस फाइल के अंदर कुछ एडिट कर पाए। ठीक है, तो ये परमिशन अभी मैं जो दूंगा आपको, सी एच मोड करके लगाऊंगा, लेकिन मैं न्यूमेरिक वैल्यू अप्लाई नहीं करूंगा। सिर्फ यू मतलब होता है यूज़र, रीड राइट एक्स की परमिशन देना है। ठीक है, ए मतलब हुआ ऑल। ऑल का मतलब ऑल को क्या देना चाहते हो, रीड राइट एक्स की परमिशन देना चाहते हो। ठीक है, यूज़र को क्या परमिशन देना चाहते हो, अदर्स को क्या देना चाहते हो, तो अदर्स को रीड की या फिर माइनस माइनस कोई भी ऐसी परमिशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो इकट्ठा दे दो या फिर आप अलग अलग दे दीजिए, जैसा मन हो वैसे दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने ऐसे किया और परमिशन असाइन करना है और कॉमा करके आपको मल्टीपल्स परमिशन देनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चल के मैं एक दो परमिशन देता हूँ। तो यूजर मैनेजमेंट में कमांड आपने पढ़ा था सी एच मोड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परमिशन देने जा रहा हूँ। तो हम करते हैं गो, रूट में आ जाइए और यहाँ पे चला दीजिए सी एच मोड कमांड। तो मैंने क्या किया, सी एच मोड। ठीक है, यूज़र को मैं देने जा रहा हूँ, कौन सी परमिशन देना चाह रहा हूँ, एक्स की परमिशन या राइट की परमिशन। ठीक है, कौन सी परमिशन देना चाहते हो, जो परमिशन दोगे आपको वो चीज़ हटाना है। ठीक है, तो सिंटैक्स मान के चलो आपने ऐसा कुछ लगा दिया, गलत सिंटैक्स लगा दिया, तो सिंटैक्स आपका एरर भेज देगा। तो इसका भी सिंटैक्स होता है सिंपल। तो मैंने क्या किया, यू किया, हाइफन किया, मतलब मैं परमिशन दे रहा हूँ यूज़र को, किसकी, एक्स की परमिशन। कौन सी डायरेक्टरी में, जो एक डायरेक्टरी बनी है टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी पे। तो ठीक है, मैंने सी एच मोड से यूज़र को परमिशन दी, इंटर मारा, चल गई। अगर आप इसकी परमिशन देखना चाहो, परमिशन मैंने दे दी, एग्जीक्यूट हो चुकी। चेक करो एल एस माइनस एल डी, कौन सी डायरेक्टरी, टाटा 4 फॉरवर्ड स्लैश टाटा 4। तो यहाँ पे जो ऑनर था वो रूट था, राइट। रूट को क्या परमिशन मिल गई, मैंने सिर्फ एक्स की परमिशन दी। तो ये जो मैं कमांड चलाई यूज़र, ठीक है, अदर्स में हम सारे नॉर्मल यूज़र आते हैं। तो यूज़र यहाँ पे अभी कौन है, हम है रूट। तो मैंने क्या किया, सी एच मोड कमांड चलाया, एक्स की परमिशन दिया, तो एक्स की परमिशन एग्जीक्यूट हो गई, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो इस रूट को परमिशन 0 हो गई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, रूट क्या है, आपका सुपर यूज़र है। सर एक यूजर रूट के एक्सेस को कैसा कंट्रोल कर सकता है सर? देखो ये रूट है मतलब सुपर यूज़र, आप इसको हटा दो चलेगा, हाँ। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र छेड़ नहीं सकता। लेकिन इसको भी ब्लॉक करना है तो इसके लिए एक और इसके ऊपर होता है जो चैटर कमांड होती है, इससे हम रूट को ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, मैं एडमिन हूँ लेकिन मुझे भी फॉरेन वाले से रिक्वेस्ट करनी पड़ती, सर आई वांट दिस एक्सेस,
मैं रूट हूँ, लेकिन रूट के ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ है जिसने चैटर पे सिक्योरिटी लगा के रखी है, रूट को भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये होता है बहुत रेयर केस में। कंपनी है अच्छी तगड़ी तगड़ी, फॉरेन के लोग हैं, वो लगा के रखेगा, सिक्योरिटी अप्लाई करके रखेगा। लेकिन अगर रूट को आप 0 0, जैसे मैंने क्या किया, रूट को ही हटा दिया, रूट ने अपनी खुद की परमिशन हटा दी, फ़र्क नहीं पड़ता, रूट सब कुछ कर पाएगा। वो फोल्डर पे भी जा पाएगा सीडी करके, अगर देखोगे तो इसके पास परमिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एलएस कर पाएगा, देख पाएगा टाटा 4 के अंदर क्या चीज़ें हैं, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सुपर यूज़र। लेकिन आप चैटर कमांड लगा दो तो रूट भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो सिक्योरिटी वाला पार्ट है। नहीं सर, मेरा अभी भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ हम्म। कि जो यूजर है, वो अभी तो हमने कोई कमांड नहीं यूज की, तो फिर ये यूजर रूट की ये एक्सेस को डिफ़ॉल्ट, कैसे की? ये डिफ़ॉल्ट रूज, मतलब ये जो प्री मैं, कॉन्फ़िगर्ड है ये हाँ इसके प्री अंदर। कॉन्फ़िगर है, यू फॉर ओके यूज़र, और यूज़र जो है हम अभी रूट है यहाँ पे। ओके सर। अगर हम नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते तो उस समय परमिशन डिनाइड बोलता था। हाँ, उस अगर नॉर्मल यूज़र्स ये कमांड चलाए तो परमिशन डिनाई बोलता है। डिनाइड, जी सर। हम ही हमारी परमिशन को डिनाई कर रहे हैं, इसीलिए ये कमांड चल गई। हम ही मतलब रूट। रूट रूट मतलब हम, जो सुनील है वो रूट यूजर है और खुद के नहीं ऊपर ही नहीं, परमिशन अप्लाई कर रहे रूट, ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है रूट, ये बता रहा है हैज, रूट से मैं लॉगिन हूँ। ये सुनील क्या है, ये सुनील होस्ट नेम मैंने चेंज किया हैं। ओके सर। है ना, तो आप यहाँ पे हाँ सर, देखना ये रूट। रूट यहाँ पे देखो आदानी डॉलर, ये नॉर्मल यूज़र है। नॉर्मल यूजर है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अदर्स की परमिशन सी एच मोड लगाया, और यहाँ पे मैंने ओ कर दिया अदर्स। अब मैं अदर्स को क्या कर रहा हूँ, रीड की और एक्स की परमिशन दे रहा हूँ। आप ऐसे कर दीजिए, रीड माइनस एक्स, चलेगा, चल गई। चेक करिए परमिशन, ls-ld और /Tata4। ठीक है, तो आपको क्या परमिशन मिली, रीड की और एक्स की। आप चाहो फुल परमिशन देना चाहो तो आप यहाँ पे रीड राइट एक्स कर सकते हो। चेक कर लीजिए, ls-ld करो। सर आपने एलडी मार दिया। हम्म, तो अभी क्या हुआ। और हाँ, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी पे अगर फुल परमिशन दे देते हो, क्या, रीड की, राइट की, एक्स की, वो डायरेक्टरी आपको ग्रीन दिखेगी। ग्रीन का मतलब ये है इसमें फुल परमिशन है, फुल मतलब पूरी परमिशन। अगर आप चाहते हो कहाँ पे, नॉर्मल यूज़र पे, कहाँ गया, सर ये तो नॉर्मल अदर यूजर्स को RWX हो गया सर। हाँ मतलब इस पे फुल परमिशन आ गई। अब लेकिन हम जो चाह रहे हैं सर, हम चाह रहे हैं कि हमारे ग्रुप को परमिशन मिले। हाँ, उसको ये तो मिलेगा। नॉर्मल यूजर को हो गया हाँ, सर। अभी मैं अदर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रुप पे भी हम परमिशन देंगे। जी, अगर अदर्स। मैंने फुल ओके। परमिशन लगा दिया तो अब ये फाइल नहीं बना पा रहा था, तो ये फाइल भी बना पाएगा टच करके। जी सर। तो टच करके ABC नाम से फाइल बना पाएगा, यस बना पाएगा। LS किया, बन गई। या फिर LL कर लीजिए लॉन्ग लिस्ट में, तो परमिशन आ गई। तो अभी मैं CH मोड से जस्ट परमिशन दे रहा हूँ। दोबारा से आते हैं टर्मिनल में, अब परमिशन हटा भी लेते हैं। CH मोड कमांड चलाइए अदर्स के लिए। मुझे पूरी परमिशन हटानी, लीजिए। कहाँ से हटानी है, /Tata4 हट चुकी। ls-ld करिए, Tata4। तो अदर्स को कोई भी परमिशन नहीं है, तो अदर्स क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक बार एग्जिट कर दूँ, दोबारा से करते हैं SU, चलो अब ये क्या करेगा, CD करके जाने की कोशिश करता है Tata4 के अंदर, परमिशन डिनाई।
जब अंदर ही नहीं जा पा रहा तो एल क्या कर पाएगा? चलो बाहर से बैठ के हम एल कर पाते हैं, टाटा 4 परमिशन देना है। क्या टच करके अंदर फाइल बना पाएगा? /टाटा 4 के अंदर GC नाम की फाइल परमिशन देना है। तो मैंने क्या किया, 0 डॉट डॉट कर दिया, तो अदर्स को परमिशन हो गई 0। अब थोड़ा सा दूसरी परमिशन देने जा रहा हूँ, या फिर सभी को परमिशन देना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करो, chmod A फॉर ऑल, रीड की, राइट की, एक्स की, किस में? /टाटा 4 पे। इंटर मारा, चेक करते हैं, ls-ld /टाटा 4, ऑनर को, ग्रुप को, अदर्स को फुल ऑफ परमिशन। ये जो कुछ नहीं कर पा रहा था, अब ये CD करके जा पाएगा, क्योंकि मैंने अभी फुल परमिशन ऑल लगा दिया, ठीक है? ls कर पाएगा, यस ls कर पाएगा, टच करके फाइल बना पाएगा, टच करके GT नाम की एक फाइल बना पाएगा, राइट? तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ऑल मतलब सबके लिए परमिशन एप्लीकेबल। ओनर सर, ओनर के लिए, ग्रुप के लिए अगर हमको परमिशन देना है तो क्या लगाना पड़ेगा फिर? आप जी लगा सकते हो, ग्रुप, जी फॉर जी। ग्रुप। ऑल के लिए, पूरों के लिए ए, ग्रुप के लिए जी, हाँ, और अदर यूजर के लिए ओ फॉर ओ। अदर्स। अभी मैं आपको ग्रुप पे दिखाऊंगा, ग्रुप का भी एग्जांपल दूंगा, जी। ठीक है? और भी और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसको न्यूमेरिक में रीड करोगे तो सिंपल से 7 7 7, ठीक है? तो ये बंदा अब यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, फाइल भी बना सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बना भी दिया मैंने। अब दोबारा वापस आते हैं, परमिशन हटाना हो तो आप क्या करो, यहाँ से बैठिए chmod। अब मैं यहाँ से परमिशन हटाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, chmod कमांड यूज़ किया। अब कौन सी परमिशन हटाना है? यूज़र से परमिशन हटाते हैं, तो कौन सी परमिशन देना है या हटाना है? ठीक है, रीड की परमिशन देना है। मैंने क्या किया, हाइफन किया, कहाँ पे? टाटा 4। चेक करो, ls-ld /टाटा 4, सिर्फ मैंने रूट की परमिशन दी यूज़र को। तो यहाँ पे यूज़र कौन है? रूट है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको 0 भी दे दो चलेगा, वो कुछ भी कर लेगा। तो ऐसे ही चाहो तो आप अदर्स को हटाना चाहो, अदर्स को हटा सकते हो, यूज़र को देना हो तो यूज़र को दे सकते हो, ठीक है? ग्रुप को भी देना तो ग्रुप के लिए भी यही होगा, बस आपको जी लगाना होगा, ठीक है? तो अभी ग्रुप में भी हम आएंगे। सर सर अगर मुझे मल्टीपल यानी यूजर, ग्रुप और अदर्स को एक साथ मतलब अलग अलग परमिशंस देना हो तो कोई है मल्टीपल ऑप्शंस के साथ? कैसे? जैसे कि हम सी एच मोड यूजर यू के लिए इक्वल करके दे रहे हैं ना, तो हाँ या समझो यूजर को मुझे चाहिए रीड एंड राइट हाँ एग्जीक्यूट, और ग्रुप में चाहिए सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट, और अदर्स में चाहिए सिर्फ रीड का, तो ऐसे तीन एक साथ दे हाँ, सकते हैं क्या? ऐसा तरीका हाँ। है, लेकिन CH मोड से नहीं मिलेगा। CH मोड में क्या होगा, हाँ, इंटरव्यू में पूछ लेगा, बताओ मेरे पास 50 यूज़र हैं, 60 यूज़र बैठे हुए हैं, 60 में मुझे एक को बस रीड की परमिशन देना है, बाकी को मुझे रीड की और एक्स की परमिशन देना है। तो 60, अगर आप ये कमांड चला देते हो क्या, CH मोड, तो 1 करोड़ यूज़र हों, अगर आपने CH मोड करके रीड माइनस माइनस किया तो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, राइट? तो इसलिए लिनक्स में जो एक पॉइंट मिल रहा था ना ACL, तो हम ACL से परमिशन देते हैं। तो ACL में आपको बताऊंगा कैसे इंडिविजुअल यूज़र को परमिशन दिया जाता है, जो चाहे वो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से CH मोड करके मैं यहाँ पे अदर्स की भी परमिशन हटा रहा हूँ। डन, चेक करते हैं ls-ld, देख लीजिए टाटा 4 परमिशन उसको क्या है, सिर्फ रीड की परमिशन। रीड की मतलब वो रीड कर पाएगा।
अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ अदर्स को रीड की परमिशन दे दूं तो वो रीड की परमिशन दे सकते हो, ठीक है। मैंने यूज़र को परमिशन दी थी रीड राइट एक्स की, तो आप यहाँ पे दे दीजिए ऐसे रीड राइट एक्स 7। चेक करिए ls-ld और टाटा नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। अगर आप टाटा में आते हो, ठीक है, यहाँ से मैं बाहर आता हूँ नॉर्मल छोटे वाले टर्मिनल में, ठीक है। अगर आप cd करके /टाटा में जाते हो, टाटा 4 के अंदर परमिशन डिनाय ls करो, इसको मैंने सिर्फ रीड की परमिशन दी है, तो ये ls कर पाएगा /टाटा 4, ये देख पाएगा कि हाँ इसके अंदर फाइल रखी है, ओनली रीड परमिशन, ठीक है। तो x की परमिशन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, cd करके टाटा के अंदर जा पा रहा है क्या, टाटा 4 नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैंने x की परमिशन नहीं डाली, ठीक है। रीड कर पा रहा है, देख पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूट परमिशन अगर आप दे रहे हैं उसको, तो अंदर जाके देख पाएगा हाँ वाकई में अंदर में कुछ डेटा रखा हुआ है। सर हमने यूजर को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दी, ओके, तो वो थर्ड वाला ना सर अपना? हाँ ये वाला, हाँ, मतलब आर डैश डैश। ये वाला है। तो हम तो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं, तो फिर भी वहां पर आर डैश डैश क्यों आया सर? क्योंकि वो तो अदर यूजर है। नहीं नहीं, ये मैंने दिया यू, ये इसकी परमिशन है रूट की, रूट यूजर की। और ये जो है, ये जो अभी आया ये दिख रहा है ना, ये मैंने ये चलाया था, ओ वाली ये वाली, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अदर्स के लिए ओ, रूट यूजर हाँ के लिए यू। मैंने पहले चलाया था अदर्स रीड आर माइनस माइनस, ये अदर्स की परमिशन है, फिर मैंने यूज़र को फुल परमिशन दे दी, जी जी सर। है ना, ओके तो ये सर। उसको आ हाँ, गई है। अंडरस्टूड। चलिए, तो अभी तक यहाँ तक मैंने क्या किया, अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना ऑनरशिप भी आप चेंज कर सकते चाहो तो, ग्रुप चेंज करना है ग्रुप भी चेंज कर लो, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ls-ld, तो अभी यहाँ पे परमिशन देखो, रीड राइट एक्स है, ग्रुप में ये परमिशन है, अदर्स में ये परमिशन है। अब मैं ऑनरशिप चेंज करने जा, ऑनरशिप मतलब रूट को मैं बदलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो किस में करना चाहो, तो आप चाहो तो ऑनरशिप बदलना चाहो तो आप इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ch on कमांड चला दो, तो मैंने जैसे ch on ऑनरशिप में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जब भी आप ऑनरशिप चेंज करोगे ना, ch on कमांड से, ठीक है। इसकी परमिशन पहले मैं देख लेता हूँ, डी फॉर डायरेक्टरी, ये आपकी फुल परमिशन 7 ठीक है। ये आपकी रीड राइट एक्स और अदर्स को ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो एक और तरीका देखो, ch मोड किया मैंने, u फॉर यूज़र मैंने r किया, माइनस माइनस किया, कॉमा लगाया। अगर आप चाहो कि मैं इसे कॉमा लगा के यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो सिंटैक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ए किया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र को दे रहा हूँ क्या, रीड की परमिशन, चलो रीड, ठीक है, रीड की परमिशन दे रहा हूँ यूज़र को, कॉमा लगाया, ठीक है। ऑल के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे रीड की, राइट की और एक्स की, चलेगा। उसके बाद अदर्स भी है, राइट, तो अदर्स को भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे अदर्स में मैं परमिशन लगा रहा हूँ, चलो r माइनस एक्स की परमिशन, ठीक है। किस में, टाटा नाम की डायरेक्टरी पे, टाटा 4,
तो आप चाहो तो ऐसे भी परमिशन दे सकते हो, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए ls-ld किस पे, टाटा 4 करके, तो अब आपको परमिशन मिलेगी। सर वो RXW हो गया ऑल में। ओके, अच्छा अच्छा, ऑल में हमने डाल दिया। देखो जब हमने ये कमांड चलाई नहीं, कमांड चली नहीं, ये वाली, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सेट करते हैं, सेम कमांड आप यूज़ करिए, सिंटेक्स, हम डायरेक्टली नंबर बेसिस पे दे सकते हैं ना हाँ सर? नंबर में भी दे सकते हैं, 5 7 हाँ 5 ऐसे भी दे सकते 4 7 5। हैं। देखो अब एक तरीका क्या, मैं यहाँ पे ch मोड किया, u फॉर यूज़र को परमिशन दे रहा हूँ, कौन सी परमिशन, मैं प्लस x की परमिशन दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो ऐसे भी आप देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, ls-ld करिए /टाटा 4, तो उसको x की परमिशन मिलेगी, इसको ऑनर को। तो ऐसे भी आप परमिशन दे सकते हो। और भी तरीका है, दूसरे तरीके से आप हटा दीजिए, ch मोड किया मैंने 777 किया, किस पे, टाटा 4 के अंदर, तो 777 चाहे ऑनर हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे अदर्स हो, इसको फुल परमिशन मिल चुकी है, किसको, इस टाटा के अंदर। तो अभी हम ch मोड से कर रहे हैं, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू बहुत ईजी, अगर आप इसको कर लोगे तो ch मोड पे सिंपल आप दे दो कि आपको भाई 644 की परमिशन देना है। तो 644 में ये चीज़ें क्या होती हैं, 755 देना है, तो 755 में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राइट। न्यूमेरिक अगर आप दे रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो, आपको नहीं देना तो आप वैसा भी दे सकते हो। आप चाहो तो दोनों मिक्स यूज़ करके आप दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन, जैसे मर्जी हो वैसे आप दे सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं टर्मिनल में, तो हम क्या करते हैं, परमिशन देते हैं ls- एक बार मैं उसकी पूरी परमिशन देखता हूँ, ठीक है, फुल परमिशन यहाँ पे दी हुई है, राइट। ऑनर को, ग्रुप को, अदर्स को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। ch मोड कमांड मैंने यूज़ किया, ch मोड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सारी परमिशन को हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की, सबसे हटाना चाह रहा हूँ। तो u फॉर यूज़र, g फॉर ग्रुप, o फॉर अदर। आप ऐसे भी दे सकते हो, माइनस करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, x। तो ये परमिशन चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। मैंने क्या किया, टाटा 4 किया, तो जब आपने ls किया, -ld किया, /टाटा 4 किया, तो परमिशन इसको क्या मिलती है, देखो पूरा डैश डैश हुआ। तो ch मोड, u फॉर यूज़र, g फॉर ग्रुप, o फॉर अदर्स, सारी परमिशन हो गई नील, जीरो परमिशन हो गई, डैश 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 डैश। तो अगर आप एक नॉर्मल टर्मिनल में आओ, cd करके /टाटा 4 के अंदर परमिशन देना है, ls कर पाएगा क्या, टाटा 4 परमिशन देना है,
क्योंकि अदर्स की परमिशन भी 0 हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा आते रूट पे, मैंने दोबारा यूज़ किया, अब मैं अलग परमिशन दे रहा हूँ, मैं अदर्स को सिर्फ एक्स की परमिशन दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सी एच मोड यूज़ किया, ओ फॉर अदर्स प्लस सिंबल यूज़ करो, एक्स दे दो। किस डायरेक्टरी पे, टाटा पे, ऐसे भी आप देख सकते हो टाटा 4 दिया मैंने, हो चुका है, मतलब वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर आप देखो परमिशन ls-ld / टाटा 4, एक्स की परमिशन आई, एक्स फॉर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर आप जाओगे दोबारा इस टर्मिनल में, टाटा 4 जा पाया, ls करिए, ls नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्यों, इसको रीड की परमिशन नहीं दी, मैंने एक्स की परमिशन दी है। आप अंदर जा सकते हो, रूम में जा सकते हो, लेकिन चीज़ें नहीं देख सकते, तो उसको मुझे रीड की परमिशन देनी होगी। तो सर आप, अगर मेरे को ग्रुप को और अदर्स को देना हो तो कंबाइन दे सकते हैं क्या सर इसमें? हाँ समझो ग्रुप को देना है राइट रीड की, और अदर्स को देना है, ग्रुप को देना है रीड की और अदर्स को देना है राइट की, तो फिर दो अलग अलग परमिशन इसमें दे सकते हैं सर हम, ऐसे प्लस और माइनस से, हाँ या देखो, एसीएल से करना पड़ेगा? एक मिनट, ग्रुप को रीड अलग, की हाँ, और अदर्स को राइट की। रीड की और राइट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। अच्छा अगर सर दोनों जी। को सेम दोगे, रीड रीड या राइट राइट या रीड राइट रीड राइट, तो पॉसिबल है यूजिंग सी एच मोड कमांड से। ओके सर, मीन्स अगर मुझे सिर्फ ग्रुप और अदर्स को सिर्फ रीड और राइट देना है तो दो को हम एक साथ दे सकते हैं, हाँ, जैसा कि ग्रुप GO प्लस RW, तो हाँ, ऐसे देंगे तो ग्रुप और अदर्स को परमिशन मिल जाएगी एक मिल साथ। जाएगी। सी एच मोड एक ऐसी कमांड है जो इसमें परमिशन दी तो सबके लिए अप्लीकेबल है ना। 10 यूज़र बैठा, 10 को मुझे हर यूज़र को अलग अलग परमिशन देनी, 10 को, तब सी एच मोड काम नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे सी एच मोड मैंने चलाया, UG प्लस किया, रीड और राइट परमिशन दिया, उसके बाद कॉमा किया मैंने, ओ लगाया, ओ मैंने किया, ओ फॉर अदर्स से मैं एक्स की परमिशन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यू फॉर यूज़र, जी फॉर ग्रुप, रीड राइट की परमिशन जाएगी, और टाटा में जो परमिशन होगी ये अप्लाई, तो टाटा 4 मैंने किया, सेट हुआ, सेट हो गया, चेक करो, ls-ld मैंने किया, / टाटा 4 किया, इस बार परमिशन आपको अलग मिल रही। मुझे रीड राइट देना था, किसको, यूज़र को, ग्रुप को, मैंने दे दिया, अदर्स से हटाना था, मैंने हटा दिया, ठीक है। अब चेक करो दोबारा, ls-ld / टाटा 4, ठीक है, अब मैंने दिखा दिया आपको। तो अब जो अदर्स यूज़र है, अदर्स यूज़र को आप देखोगे तो सीडी करके बाहर आते हैं, सीडी करके क्या टाटा के अंदर जा पाएगा, परमिशन देना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप परमिशन दे सकते हो, मल्टीपल्स चीज़ें आप कमांड चला सकते हो। अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। सी एच मोड किया मैंने, मैं यूज़र को यहाँ पे फुल परमिशन दे रहा हूँ, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, एक्स की परमिशन, ग्रुप को अलग से देना है। अब यहाँ पे आप दे सकते हो, तो ग्रुप को मुझे क्या देना है, जैसे कि रीड की, राइट की, चलेगा, सॉरी ग्रुप मैंने यूज़ नहीं किया, जी फॉर ग्रुप, मुझे रीड की परमिशन देना है ग्रुप में, और राइट की परमिशन देना है, ठीक है। अब मैं अलग अलग दे रहा हूँ, लेकिन हाँ दे सकते हो, लेकिन एक डायरेक्टरी में हर यूज़र को अलग अलग परमिशन देना, तब ACL आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने रीड राइट दिया ग्रुप पे, ओ फॉर अदर्स, अदर्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओनली रीड की परमिशन, ठीक है। कौन सी डायरेक्टरी पे, / टाटा 4 पे, डन।
चेक करिए ls-ld/Tata4। तो ऐसे भी आप परमिशन दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कॉमा लगाइए, मल्टीपल्स कमांड चला दीजिए। तो अब यूज़र जो है अदानी वो रीड कर पाएगा ls/Tata4, क्योंकि रीड की परमिशन, लेकिन जा नहीं सकता, एक्स की परमिशन नहीं है इसके पास। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑनरशिप और ग्रुप को चेंज करेंगे। तो कभी भी अगर पूछता है इंटरव्यू में परमिशन चेंज करनी है तो ch मोड से, ऑनरशिप चेंज करना है ch ऑन कमांड से, ग्रुप चेंज करना है तो chgrp कमांड, ठीक है। ऑनरशिप chgrp, ग्रुप चेंज करना हो चलो अब देखते हैं हम टर्मिनल पे कुछ एग्जांपल। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ls माइनस किया -ld, चेक करते इसकी पूरी परमिशन क्या है। रीड राइट x, रीड राइट। तो ऑनर और ग्रुप यहाँ पे रूट है, राइट। तो मैं ऑनरशिप अब यहाँ पे चेंज करूँगा। ऑनरशिप मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई और हो जाए, ठीक है। जैसे कि अदानी है, मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी से 10 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, मैं चाहता हूँ कि ये अदानी है जो, इसको मैं थोड़ा सा अपना राइट्स दे दूँ सो दैट ये मेरी चीज़ें मैनेज कर पाए। तो मैं इसको ऑनरशिप देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, ch ऑन कमांड चला दो। मैं ऑनरशिप चेंज करने जा रहा हूँ। तो किसे बना रहे हो आप, कंपनी के अंदर कोई भी यूज़र हो सकता है। तो मुझे बनाना किसे, अदानी को। तो मेरा अदानी ADNI नाम है, राइट। तो अडानी मैंने किया, कौन सी डायरेक्टरी पे, मैंने बोला इस डायरेक्टरी पे पूरा डेटा रखा हुआ है, आई एम गिविंग द राइट्स, उसको मैनेज कर लेना। तो ये जो अदानी है इसको ऑनरशिप मिल जाएगी। मैंने इंटर मारा, मिल चुकी। अगर आप करते हो यहाँ पे ls-ld/Tata4, तो इसको क्या मिल गया, ऑनरशिप। अब वो जो रूट था वो कुछ दिन के लिए घर गया हुआ है या फिर कहीं टूर पे गया। अब अदानी को ऑनरशिप की परमिशन मिल गई। अगर ये ऑनरशिप की परमिशन मिल गई तो अभी क्या आ गया, अदानी यहाँ पे ऑनर हो गया। अगर अदानी के पास जाओ तो ये क्या कर पाएगा, cd करके /Tata4 के अंदर जा पाएगा, ls कर पाएगा, फाइल क्रिएट कर पाएगा टच htht नाम से, राइट। ऑनर हो गया। डिलीट कर पाएगा rm-rf ls करिए, है ना। तो ऑनरशिप बना दे, उसके पास पूरी परमिशन आ जाएगी। सॉरी, ठीक है। तो देखो डिलीट भी कर लिया। तो ऑनरशिप हमने दे दिया अदानी को, तो अदानी क्या, वो ऑनर हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप को भी आप चाहो तो बदल सकते हो, कुछ ऐड करना चाहो, उस ग्रुप में कोई 10-20 मेंबर ऐड हैं तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे हम ACL का यूज़ करेंगे, तो ACL में यूज़ करेंगे। तो ग्रुप चेंज करना है तो देखो यहाँ पे ग्रुप को भी चेंज करते हैं। तो ग्रुप के लिए chgrp कमांड चलाते हैं। तो मैं अदानी यूज़ कर रहा हूँ, अदानी मैंने किया, ठीक है। कौन सी डायरेक्टरी पे, वही लिया मैंने, डन। तो ग्रुप का भी मैंने चेंज किया। तो क्या करो, ls करिए -ld करिए /Tata4 करिए। तो यहाँ पे अदानी आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको फुल राइट्स दे दी, सिंपल सी बात है। तो किसी को भी ऑनरशिप बनाना है, कल को आ जाएगा, इसको हटा देगा अदानी को, ठीक है।
तो दोबारा से आपको रूट को ऑनरशिप बनाना है, ऑनरशिप देना है तो आप दोबारा से दे दीजिए, वही कमांड चला दो और एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाटा 4 पे इसको अब मुझे नहीं देना है, मुझे रूट पे देना है। मैंने रूट किया, डन। चेक कर लो ls-ld /टाटा 4, वो भी कर लेते हैं पहले chgrp, और यहाँ पे रूट कर दीजिए। चेक कर लो ls-ld /टाटा 4 हट चुका है। आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो। कब? जब आप अगर रूट हो, कहीं जा रहे हो लंबी छुट्टी में, आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी यूज़र को देना, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो अभी तक आप chmod, chown से ऑनरशिप, chgrp से ग्रुप चेंज कर रहे थे। तो आप चाहो इतने सारे वे हैं, इनको यूज़ कर लो, ऐसे असाइन कर दीजिए। आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू को भी आप दे सकते हो, सिंपल कि न्यूमेरिक वैल्यू से आपको देना है तो न्यूमेरिक वैल्यू से भी आप दे दीजिए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे सेट करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोबारा से आते हैं, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो अगर मैं CH700755555 कुछ भी आप यूज़ करना चाहो तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि जो भी परमिशन आप दे रहे हो यहीं से उठाना है। ठीक है, 644 देनी है, 755 देनी है, ऑनर को देनी है, ग्रुप को देनी है, आप यहाँ से उठाइए, chmod कमांड से दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास टाटा है तो उसमें ही मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो चलिए आप क्या करिए, ls-ld /टाटा 4। अब चाहो ना तो आप ऑक्टल और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों देख सकते हो स्टेट कमांड का यूज़ करके। तो आपने क्या किया, स्टेट से -c फॉर काउंट कर रहा हूँ। टाटा नाम की डायरेक्टरी में जो न्यूमेरिक परमिशन क्या है, तो यहाँ से काउंट करोगे तो पता तो चल ही जा रहा है, राइट। लेकिन आप इस स्टेट कमांड से भी देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ऑप्शन मैंने यूज़ किया सी फॉर काउंट। यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स होगा, जैसे कि आपने ग्राफ में पढ़ा था, डॉलर लगाया था, कैरेट सिंबल लगाया था, राइट। तो वही मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करूँगा, परसेंटेज, सिंगल कोट्स लगाओ, देन परसेंटेज, उसके बाद कैपिटल ए, मुझे ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद अगेन स्पेस, परसेंटेज मैंने दिया, स्मॉल ए, उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, अगेन परसेंटेज एंड एन फॉर नंबर। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया। तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है, ऑक्टल एज वेल एज न्यूमेरिक वैल्यू में। तो आपको ये बता देगा, काउंट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी है, तो टाटा 4 करिए। तो टाटा 4 नाम की डायरेक्टरी में क्या परमिशन है, तो आपको ये बता रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो हमने चेंज किया था वो है। ठीक है, 764। तो इसको आप मॉडिफाई करना चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परसेंटेज एन को हटाता हूँ, राइट। देखो यहाँ से मैं परसेंटेज एन हटाया तो मुझे टाटा डायरेक्टरी भी ला के दिया था, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए किया तो मुझे डायरेक्टरी नहीं दे रहा है, राइट। उस डायरेक्टरी को हटा के ये बता रहा है कि इस डायरेक्टरी में परमिशन आपने लगाया है, लास्ट में लेकिन शो कर रहा था एन में, उस डायरेक्टरी में बता रहा है। ठीक है, तो उसको आप हटा के भी आप ऐसे परमिशन देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो और मॉडिफिकेशन करना चाहो, ये वाला भी हटा दो, कैपिटल ए चला दीजिए तो आपको ऑक्टल ऑक्टल दे देगा। न्यूमेरिक चाहिए तो आप समझ गए होगे, अब सिर्फ यहाँ पे स्मॉल ए दे दीजिए तो बता देगा कि 764 की परमिशन।
तो आप ऐसे रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, नहीं करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या किया, सी एच मोड से जब आप परमिशन दे रहे थे, तो अभी जो परमिशन है उसमें क्या है, 764 है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और परमिशन देना चाहूँ, 755 देना चाहूँ, तो क्या करोगे, मुझे 777 देना है, तो आपने सी एच मोड किया, मैंने बोला कि मुझे 777 देना है, तो आप 777 दे दीजिए /data4, तो उसको फुल परमिशन असाइन हो गई होगी। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, अभी हमने चलाया हुआ था। दूसरा, आप चाहो कि भाई मुझे ना 700 देना है, मतलब 7 मतलब रूट को फुल देना, बाकी ग्रुप को अदर्स को 00 देना है, तो कमांड सेम रहेगी, आप यहाँ पे 00 कर दीजिए। ठीक है, चेक कर लो ls-ld, तो देखो परमिशन हट गई। आप चाहो 600 देना चाहते हो तो 600 दे दीजिए, तो मैंने क्या किया, 6 किया। अब इसकी परमिशन रीड कर लीजिए, तो ls-ld /data4, तो 6 का मतलब रीड और x rw हुआ, तो उसको मिल चुका है। ठीक है, तो यूजिंग सी एच मोड आप न्यूमेरिक से असाइन करना चाहो न्यूमेरिक से असाइन कर दीजिए, ऑक्टल से करना ऑक्टल से कर दीजिए। मुझे 00 करना है तो आप 00 दे दो भाई, तो इससे क्या होगा, 000 दिया तो ऑनर ग्रुप सबके लिए कोई परमिशन नहीं है, तो ऐसे भी आप दे सकते हो, या फिर आप डैश डैश भी लगा दो तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स वे हैं। आप चाहो कि मुझे 100 परमिशन देना है तो 100 का मतलब चलेगा ls-ld करिए। अब यहाँ पे x की परमिशन मिल गई, क्योंकि a1 जो होता है, x की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 1, तो मैंने क्या किया, ऑनर को x की परमिशन दे दिया। तो cd करके अगर आप जाओ कहाँ पे, नॉर्मल यूज़र में, कुछ नहीं कर पाएगा, परमिशन डिनाई। ठीक है, तो सारा खेल होता है रूट का सुपर यूज़र के अंदर, मतलब उसके पास कुछ भी परमिशन है वो आपको देना चाहे दे सकता है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, /, अच्छा हमारे एक फ़ाइल बनाई हुई है राइट, तो sunil.txt, इसकी परमिशन आप देखिए ls-l sunil.txt, इसकी परमिशन क्या है देखिए, 644 डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको आपको देखना है क्या, न्यूमेरिक वैल्यू में, वही कमांड चला दीजिए, स्टेट कमांड यूज़ कर लीजिए। स्टेट यूज़ किया, सिंगल कोट्स लगाइए। न्यूमेरिक वैल्यू देखना है तो % लगाइए, स्मॉल a लगाइए, क्लोज करिए, sunil.txt में क्या परमिशन है, -c। ओके, state-c, तो आपको क्या बता रहा है, 644 की परमिशन है। तो अब आप इसको भी देना चाहो, 666 की परमिशन देना इस फाइल पे, तो आप दे दीजिए। इस फाइल पे डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या है, अदर्स को 4 की परमिशन है। आप मॉडिफाई करना चाहो तो अगर आप कैट करिए sunil.txt को, कोई डेटा नहीं राइट, कुछ डेटा डालना है इसके अंदर, कुछ अपेंड मारना है, तो आपने चीज़ें पढ़ी हुई थी, कैट किया था, पहले से फाइल पड़ी हुई है राइट। डबल ग्रेटर कर दीजिए, sunil.txt कर दीजिए, मैंने लिख दिया AWS डॉकर, इंटर, कंट्रोल-T, सेव किया, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अदर्स को रीड की परमिशन होनी चाहिए, क्या अदर रीड कर पाएगा, तो अगर आप जाते हो कहाँ पे, अदानी के अंदर, कैट कर लीजिए किसको, sunil.txt को,
एक काम करते हैं, एक और परमिशन हम बनाते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, टच अनिल डॉट txt। मैं ये जो बना रहा हूँ ये रूट पे बना रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश कैट करिए फॉरवर्ड स्लैश अनिल डॉट txt। इसमें कुछ डेटा रख देता हूँ मैं, सॉरी अभी कोई डेटा नहीं है, तो अपेंड कर दीजिए। तो अपेंड करने के लिए यहाँ पे डबल ग्रेटर करिए, नाउ AWS 2 इंटर कंट्रोल D करके मैंने सेव किया। अब कैट करते हैं किसको, फॉरवर्ड स्लैश विवेक सॉरी अनिल डॉट txt को। तो अभी यहाँ पे डेटा है। अब चलते हैं कहाँ पे, नॉर्मल यूज़र पे। ये क्या करेगा, कैट करने की कोशिश करता है किसको, अनिल डॉट txt फाइल को। तो इसमें क्या रीड परमिशन है, यस रीड की परमिशन थी 644, तो कर पाएगा, रीड कर पाएगा। क्या अदानी इसको अपेंड कर सकता है इसके अंदर, तो कैट करेगा डबल ग्रेटर किया फॉरवर्ड स्लैश अनिल डॉट txt। क्या बोलता है, परमिशन देना है, क्योंकि इसको अपेंड करने की परमिशन नहीं है। तो आप चाहो तो दे सकते हो, तो आप chmod कमांड चला दो। मैं chmod किया, तो मुझे सारी परमिशन देना, मैं यहाँ पे 666 कर देता हूँ, ठीक है। कौन सी फाइल पे करना है, फॉरवर्ड स्लैश अनिल डॉट txt, डन। चेक कर लो ls-l अनिल डॉट txt। चलो हो गया, अभी कर पाएगा। अभी परमिशन डिनाई बोल रहा था, अब अपेंड कर पाएगा, यस ये भी लिख देगा टाटा डॉट txt, ठीक है। कंट्रोल D सेव करके बाहर आ गया। दोबारा कैट करेगा किसको, अनिल डॉट txt, तो इसके अंदर कंटेंट आ गया। तो ऐसे आप दे सकते हो यूजिंग न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ करके। हटाना चाहो तो सेम कमांड होगी, chmod लगाया आपने और उसके बाद आपने डैश डैश किया तो हट भी जाएगी। सर मुझे लगता है एग्जीक्यूट यानी हम फाइल में कुछ एडिट करना हो या उसके अंदर जैसे कैट कमांड लेके जाना, उसके एग्जीक्यूट होता है ना। रीड तो रीड करेगा, राइट। हाँ, एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो। अगर मैं आपकी आंख में पट्टी बांध के भेज दूं एक चैम्बर के अंदर, आप अंदर चले जाओगे, आपको रीड की परमिशन है। चैम्बर में कोई सामान उठा के रखना है, वो एग्जीक्यूट होती है। अगर आप उठा नहीं पा रहे हो तो आपको एक्स की परमिशन नहीं है। एग्जीक्यूट मतलब आपको उसके अंदर जाना है ना, तो अंदर जाने के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए होगी। ओके ठीक है, तो आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू से दे दीजिए, आप चाहो तो chmod रीड राइट एक्स करके दे दिए, है ना। तो दोनों सिंपल है, चाहे आप इसको दीजिए चाहे आप उसको यूज दीजिए। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। मैं हमारे पास इंडिया नाम की फाइल है, अदानी वाली एक डायरेक्टरी है, एस फोल्डर आती है, ठीक है। CD करके एस फोल्डर के अंदर चलते हैं, LS करते हैं, इसके अंदर कोई ओके, इसके अंदर काफ़ी डेटा है। तो इसकी परमिशन देखिए, ls-ld एस फोल्डर करिए, ओके मैं इनके अंदर ही बैठा हुआ, ls-ld एस फोल्डर। तो इसकी परमिशन क्या बता रहा है, रीड राइट एक्स 755। ठीक है, तो इस फोल्डर पे
जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है 755। मान के चलो इस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी पड़ी है तब, और टाटा नाम का मान के चलो एस नाम का फोल्डर है इसके अंदर, देखो ये एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में एक परमिशन दिया मैंने 755, कौन सी एस फोल्डर में, और इसके अंदर और भी फोल्डर पड़े हुए हैं 300 फोल्डर, है ना। तो मैं चाहूँ कि इस फोल्डर के अंदर भी वही परमिशन आ जानी चाहिए जो बाहर वाली फोल्डर में, है ना। तो आप ऐसे दे सकते हो chmod किसको 755, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन लगा दीजिए R फॉर रिकर्सिवली, कहाँ पे, जैसे एस फोल्डर है तो एस फोल्डर के अंदर, तो क्या होगा डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी होंगी ना उसके अंदर भी वो फोल्ड परमिशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, आप चलाओगे तो चल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फाइल के लिए यूज़ करना है तो फाइल के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो chmod chon chgrp, ठीक है, कैसे यूज़र को परमिशन देना है, कैसे असाइन करना है, यहाँ तक हो गया। अब ठीक है, लास्ट, अभी तक जो भी आप फोल्डर बना रहे थे, राइट, कोई भी फाइल बना रहे थे उसको एक डिफ़ॉल्ट परमिशन मिल रही थी, फोल्डर को आपको मिल रही थी 755, फाइल को मिल रही थी 644। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए यही क्यों मिल रही है, अगर मैं फ़ोल्डर बनाऊँ उसको 00 परमिशन आनी चाहिए, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ फाइल बनाऊँ उसको 111 परमिशन आनी चाहिए, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ उसमें कोई भी परमिशन ही ना हो, 0 परमिशन हो, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ, है ना, डॉन नाम का, उस डॉन नाम के फ़ोल्डर में 00 परमिशन होनी चाहिए। मैं मैनुअली सेट करना चाहूँ, बनते ही बन जाए, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप के माइंड में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन, ओके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है, तो आप बोले सर CH755 फोल्डर का 644 फाइल का, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि वाई, तब आप क्या जवाब दोगे, है ना। तो यही क्यों मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम समझेंगे क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो यही क्यों मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो होता है ना यूमास्क की वजह से होता है, यूमास्क, इसको बोलते हैं यूज़र फाइल क्रिएशन। तो रूट का बाय डिफ़ॉल्ट अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपको 755 मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, ये रूट है अपना, और ये आपका अदर्स मतलब नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। तो यूमास की वजह से आपको 755 कोई भी फ़ोल्डर बनाते उसको जो परमिशन मिल रही है 755, कोई भी आपने फाइल बनाई, ठीक है, तो उसको 644 क्यों मिल रही है, यूमास्क की वजह से। अब जो रूट होता है ना, रूट का यूमास्क पूछ लेता है व्हाट इज़ द यूमास्क वैल्यू ऑफ द रूट, तो इसकी होती है 022, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है। फाइल की मैक्सिमम परमिशन जो होगी, फाइल की 666, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते, फोल्डर में आप 777, दोबारा आके अगर आप देखो किसी नाम की एक डायरेक्टरी देखो ls-ld, इसमें जो परमिशन क्या है, काउंट अगर करोगे इसको
तो 755 डिफ़ॉल्ट थी। अगर और भी जो फोल्डर बना हुआ उसको चेक करोगे, उसमें आपको यही मिलेगा 755 मिलेगी, डिफ़ॉल्ट परमिशन है 755। कोई भी फोल्डर बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा 755। कोई भी फाइल बनाओगे तो उसको 644 ही मिलेगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ फाइल पड़ी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ls मैंने किया, ये यूमास्क क्या होता है सर? ये यूज़र की क्रिएशन की डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। जो यूज़र बनता है ना, यूज़र बनते ही उसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल सकते हो, है ना। अच्छा, तो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसे हम यूमास्क बोलते हाँ, हैं। यूज़र की जो फाइल क्रिएशन बोल सकते हो उसको यूमास्क बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूमास्क सेट रहता है, इस वजह से आपको 755 मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं रूट पे बैठा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमांड चलाइए, यूमास्क चला दो, यूमास्क। तो मैं रूट पे हूँ, कैसे पता करोगे? $# सिंबल है, रूट भी लिखा है, तो आपको बताएगा क्या 002, ठीक है, मैंने सिंगल लिखा चलेगा। तो 022 होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या, यूमास्क वैल्यू, ठीक है, किसकी? रूट की। नॉर्मल यूज़र की, तो नॉर्मल यूज़र की भी देख लो, ये रहा नॉर्मल यूज़र अदानी, यहाँ पे चला दो यूमास्क। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0002, मतलब आप सिंपल वर्ड में बोलो 002, राइट, 002। अब इस यूमास्क की वजह से क्यों, कैसे, ये समझते हैं। तो फाइल की पूरी परमिशन, फोल्डर की पूरी परमिशन 666, 777, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, पहले से सेट है 022 यूमास्क। अगर आप इस यूमास्क में से, तो अगर यहाँ पे फोल्डर की फोल्डर की बात करूँ 777, ठीक है, 777 में से यूमास्क को अगर आप माइनस करो 2 और 2, तो क्या बचेगी? काउंट करोगे यहाँ पे 755, ठीक है। इसी तरीके से फाइल की जो फुल परमिशन होगी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 666। यूमास्क क्या था भाई रूट का, आपको पता है भाई 022। तो जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो इसकी फुल परमिशन आती है 644। क्यों आती है पूछ लेगा, बोला सर यूमास्क की वजह से आती है, समझ जाएगा बंदे ने काम किया हुआ, ठीक है। तो रूट का जो यूमास्क होता है 022, तो अभी मैं रूट से हूँ, चलो, ओ शिट, सॉरी, इसमें आते रूट पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यूमास्क को हम हटा देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर मैं यूमास्क को हटा दूँ, तो जब आप फोल्डर बनाओगे, ध्यान से सुनना, मैंने ls किया, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर वगैरह है, जैसे डॉन नाम का फोल्डर, इसकी परमिशन देखो ls-ld डॉन। तो डॉन की जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है वो है ना, मैंने ch मोड करके कोई कमांड चलाई होगी। एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाते हैं नया, मैंने क्या किया, mkdir करके बीन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, चेक करो परमिशन ls-ld बीन, इसको क्या मिल रहा है 755, राइट। क्यों? क्योंकि यूमास्क पहले से सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, यूमास्क को ही चेंज कर देता हूँ, 001 कर दिया, मैंने यूमास्क को ही सेट कर दिया, राइट। अब मैं बनाता हूँ क्या, दूसरा फोल्डर है, mkdir किया, मैंने दे दिया मिस्टर बीन के नाम से। तो अब इसकी परमिशन देखो क्या आई, ls-ld मिस्टर बीन। इसको क्यों आ गई 777 परमिशन, क्यों? क्योंकि मैंने ना यूमास्क को ही बदल डाला। तो यूमास्क अगर देखोगे तो 777, इसमें से यूमास्क मैंने डाला 001,
तो क्या परमिशन आई, 7 ऑनर ग्रुप, अदर्स को 6। अब 6 क्या होता है, रीड और राइट, ठीक है। और जब आप किसी फोल्डर पे फुल परमिशन दे देते हो तो डायरेक्टरी ग्रीन हो जाती है, ठीक है। किस वजह से होता है, यूमास की वजह से। आप कोई भी फोल्डर बनाओ mkdir मिस्टर करके, तो उसकी यही परमिशन आएगी। चेक करो ls-ld मिस्टर, क्या परमिशन आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने यूमास को ही सेट कर दिया। सॉरी एल नहीं बनाया था क्या, mkdir mr नाम से। चेक करो ls-ld mr, तो इसको वही परमिशन मिलेगी, राइट, क्योंकि मैंने यूमास सेट कर दिया। दूसरा चीज, यूमास आप सेट कर दीजिए, क्या, मैं क्या करता हूँ ना, 0 कर देता हूँ। तो अब कोई यूज़र बनेगा तो उसको उस डायरेक्टरी में ना, मतलब वो जो डायरेक्टरी बनेगी ना, उसमें फुल परमिशन आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपके ऊपर है, यूमास कर आप चाहो तो सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, 777 दिया यूमास। अब मैं एक फोल्डर बनाया mkdir करके, काली नाम की डायरेक्टरी बनाया, बनी। चेक करो ls-ld काली को देखते हैं, कोई परमिशन नहीं, क्यों, मैंने यूमास सेट कर दी ना 777। तो जब 777 बाय डिफ़ॉल्ट 777 में 777 गया, बचा क्या, 0, कोई परमिशन नहीं इसमें, ठीक है। तो किस वजह से होता है, यूमास की वजह से। यूमास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 0 करोगे तो फुल परमिशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी करो, जो भी करोगे, 1 कर दो, 2 कर दो, 0 1 20 कर दो, 10 कर दो, बस आपको पता होना चाहिए 777 में से फोल्डर बना रहे हो, उस यूमास को माइनस करोगे, वो आपकी उसमें परमिशन होगी। लेकिन अगर मैं टर्मिनल एग्जिट मारता हूँ, अगेन से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, चेक करो। अब मैं क्या करता हूँ, एक और डायरेक्टरी बना mkdir, देखो अभी मैंने जो यूमास सेट किया था, राइट, क्या किया था मैंने, 777 किया, 000 किया था। दोबारा चलाओ, यूमास वापस आ गया, डिफ़ॉल्ट सेट था, वो टेम्पररी हो रहा था। अभी जो मैं कर रहा था कमांड से, वो टेम्पररी हो रहा था। तो आपको जाना कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, आप चलाइए l डॉट, इसके अंदर डॉट बैश आरसी के अंदर चलते हैं, तो cd डॉट बैश आरसी, सॉरी ये फाइल है, तो कैट करिए डॉट बैश आरसी, ये देखो। तो इस बैश आरसी के अंदर आप सेट मार दो, क्या, यहाँ पे जाके अगर आप सेट कर देते हो, क्या, आप यहाँ पे जाके डाल दीजिए 202, तो वो हो जाएगा परमानेंटली सेट। क्या, कि जब भी कोई फोल्डर बना, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉट बैश आरसी फाइल जो होती है क्या? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ग्लोबल फाइल होती है। ग्लोबल फाइल मतलब जो आपको 022 दिख रहा था, कौन, रूट का यूमास्क, वो चीज़ आपको पता नहीं चल रही थी। कब पता चली, जब आपने यूमास चलाया तो आपको दिख रहा था 022, राइट। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं कोई यूज़र फोल्डर बनाऊं, उसमें ना, सॉरी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हिसाब से यूमास को सेट कर दूँ। अभी जो 022 था उसकी जगह मैं चाह रही हूँ कि 003 हो जाए यूमास्क। तो जब 003 हो जाएगा तो 777 में से 003 करोगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट परमिशन आएगी 774। आप ये चाहते हो कोई फोल्डर बने तो उसमें परमिशन आनी चाहिए। तो अगर आप यूमास कमांड से सेट करोगे टेम्प्ररी, वो हट जाएगा एग्जिट करने के बाद। तो परमानेंटली के लिए हमें बैश आरसी के अंदर जाना होगा। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो यूमास वैल्यू को सेट करती है परमानेंटली, बैश आरसी।
मतलब हमारा 0022 जो था, हाँ उसको अगर हमको चेंज करना है तो डॉट बैश आरसी में करना हाँ, पड़ेगा। डॉट बैश आरसी में। जैसे आप क्या ओके। कर रहे हो बार बार, है ना। अब एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैंने इस टर्मिनल पे ये कमांड चलाई तो क्या होगा, रिबूट, सॉरी, अगर मैंने ये कमांड चलाया शट डाउन तो होगा क्या, सर्वर शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन हो जाएगा। मैंने अगर रिबूट किया तो, रिबूट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिबूट और यहाँ पे डाल देते हो सुनील, तो टर्मिनल पे सेव करके बाहर आ जाओ। कल को अगर आप टर्मिनल में सुनील भी चलाओगे ना तो आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऊपर, आप कॉन्फ़िगरेशन में आप जाकर चेंजेस मार देते हो, बैश आरसी के अंदर डिफाइन कर रहे हो आलियास, ठीक है। आपने सेट कर दिया कि नहीं मुझे रिबूट से बंद नहीं करना, मुझे अपने नाम से बंद करना है, तो आप इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओ, नाम डाल दीजिए, है ना। अच्छा, मतलब रिबूट की जगह हमने उसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया तो सब्स्टिट्यूट अलियास दे हो दिया, जाता है। हाँ आलियास। अब और जैसे, सर अभी हमने जो यू मास्क की रूट वैल्यू दी थी 0022, तो अब हम बैश आरसी में उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हाँ डबल हाँ, जीरो थ्री दे रहे हैं। राइट। जो सॉरी 022 ये तो डिफ़ॉल्ट था, ये यूमास की वजह से हाँ। अभी तक आ रहा था, लेकिन अब आपने यूमास को ही चेंज कर दिया तो फिर आपके अकॉर्डिंगली आया, क्योंकि मैंने हाँ, ग्लोबल तो फिर कॉन्फ़िगरेशन किया। 755 माइनस 0003 करना पड़ेगा हाँ, हमको जो भी फिर। आप लेते हो। हाँ सर। तो चल के एडिट मारता हूँ एक, तो कैट से तो होगा नहीं क्लियर, तो आपने वी आई एम एडिटर पढ़ा है तो आप कर लीजिए वी आई एम डॉट बैश आर सी। कहीं पे भी चले जाओ, शिफ्ट जी करिए, नीचे आ जाते हो, गो इन इंसर्ट मोड, लिख दीजिए यहाँ पे यू मास्क, मैंने दिया 111, मैंने सेव किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर, डन। नाउ अब टर्मिनल, लेकिन एक बार एग्जिट कर लो टर्मिनल को, एक बार लॉगिन कर लो, ऑल्ट F2, कंट्रोल C++, चलाते ही मास्क। ठीक है, तो अब देखो क्या गया, 0111। तो देखो यूमास हो गया 111। अब बनाइए कोई फोल्डर, मैंने किया mkdir यूमास्क नाम का एक फोल्डर बनाया, बना ls-ld किया, 755 इसको परमिशन नहीं मिली होगी, क्या मिली होगी, 666, ठीक है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट। तो ये होता है यूमास्क की वजह से। तो कभी भी ये लगता है मुझे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना हो तो यूमास्क के अंदर बैश आरसी के अंदर जाके चेंजेस कर दो। चाहे आप फोल्डर बनाओगे तो ये परमिशन, फाइल बनाओगे तो क्या मिलेगा, फाइल में आपको 555 मिलेगा, राइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर परमिशन 666, यूमास माइनस करेंगे 555 हो जाएगा। तो यूमास का बहुत बड़ा खेल है। सर इसकी रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी सर हमें? हाँ, मैं आज ही दे दूंगा, पिछली वाली भी नहीं थी ना, वो भी मैं डाल दूंगा। जी सर। मैंने स्टेट किया, उसके बाद माइनस काउंट किया, मुझे यूमास की चेक करना है, सिंगल कोट्स परसेंटेज ए क्लोज एंटर मारो, यूमास्क, ठीक है, 666। तो यूमास का बहुत बड़ा खेल है, अगर पूछ लेता है, अगर प्रोफाइल है ए डब्ल्यू एस एडमिन की, कंपनी अपने बैकएंड में चला रही हो, भले डेवॉप्स के नाम पे हायर करे, और उनका प्रोजेक्ट चल रहा हो लिनक्स में, तो फिर आपसे लिनक्स बेस ही पूछ के, लिनक्स स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, कंपनी ऐसी होती है, तगड़ी होती है। सर ये रेड हैट लिनक्स और सेंटोस ओबंटू के जो कमांड्स है, मतलब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है सर? यही। हाँ, लिनक्स देखो,
रेड हैट, सेंटोस और उबंटू अगर ऐसा जो बोलते हैं तो उसमें हमें कुछ आर स्पेशल और अलग से। RHEL, रेड हेड हम्म। इंटरप्राइज लिमिटेड। ये जो हम्म। है रेड हेड एक कंपनी है, MNC, सॉफ्टवेयर बेस्ड MNC कंपनी। अब इसने क्या किया है, अलग अलग फ्लेवर बना के रखे हैं। ठीक है, लिनक्स बोलते हैं, लिनक्स का सेंटो, ठीक है, लिनक्स का फ्लेवर हो गया, सेंटोस हो गया, डेबियन हो गया, उबंटू हो गया। ये अलग अलग फ्लेवर, जैसे अमूल की आइसक्रीम खाने जाते, स्ट्रॉबेरी हो गया, वेनीला हो गया, XY है, वो अमूल का है लेकिन फ्लेवर अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही लिनक्स के फ्लेवर है। सर जैसा कि अगर हम बोल रहे हैं कि रेड हैट लिनक्स और सेंटोस और उबंटू, हाँ तो इसमें कुछ और अलग अलग डिफरेंस होते हैं क्या सर कमांड में? हाँ, थोड़ा सा होगा। उबंटू में जैसे मैं डायरेक्ट चला, उबंटू हाँ, इसमें आएगा और रेड हैट में सेंटोस और रेड हैट आएगा। सेंटोस और रेड हेड रेड हैट बेस्ड। लिनक्स, हाँ amazon लिनक्स, हाँ, अमेजॉन लिनक्स हो गया, AWS, रेड हैट हाँ हो गया AWS का और लिनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, सेंटोस हो गया, रेड रेड हैट हैट में हो आएगा। गया। तीनों में सारी कमांड चलेंगी। उबंटू आप लोगे तो उबंटू में apt get चलाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। apt हाँ। get अपडेट, apt Yes. get इंस्टॉल, है ना, चलेगी वहाँ पे। थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, बाकी का बाकी सब सिमिलर ही होगा बाकी सर। सब वैसे ही है। ओके सर। ठीक है, तो यूमास की वजह से होता है, तो अब हम क्या करते हैं, यूमास को मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। और एक चीज़ हाँ याद रखना, टाटा नाम का एक यूज़र है, उसका अलग यूमास सेट कर दो। अदानी है, उसका आप यूमास सेट कर दो। सुनील है, उसका यूमास सेट कर दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन नॉर्मल यूज़र कोई फोल्डर बनाए तो उसको क्या मिलेगा, तो अदानी है MKDIR करके बनाता है क्या, टाटा नाम का एक फ़ोल्डर। तो LS करिए, -LD करिए, टाटा करिए, क्या मिलती है, 755। तो वही कहानी है भाई, नॉर्मल यूज़र में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो नॉर्मल यूज़र कोई बनाएगा तो फाइल की फोल्डर, किसी भी फोल्डर की फुल परमिशन, और इसका यूमास क्या होता है, 0 0 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी नॉर्मल यूज़र की, वो आएगी 775। अगर ये फाइल बनाएगा तो फाइल की फुल परमिशन होती है 666। तो फाइल की फुल परमिशन हुई 666। यूमास चेंज कर दीजिए, मतलब यूमास को माइनस कर दो। सर 002 या 022 सर, यू मास्क बाय डिफॉल्ट। वो रूट का था अच्छा, ये यूजर का और है। ये नॉर्मल यूज़र का था। 002। हम्म, तो इसको मिलती है 664। डन। तो जो भी आपको मिल रहा है यूमास की वजह से मिल रहा था। ठीक है, अब मैं यूमास को चेंज कर देता हूँ दोबारा। कहाँ गया भाई, इसको हटा दो, DD करो, गायब। सेव करो, ShiftZ, सॉरी, शिट, Shift:, बाहर आ जाओ, दोबारा चलो। ओके, डिलीट हो चुका। यू मास्क देखिए, एक बार एग्जिट कर लो। सर आपने W:\W नहीं एग्जीक्यूट किया ना? QI किया, सिर्फ Q एक्सक्लेमेटरी मार्क किया सर। देखते हैं, मैंने जो दबाया था वो प्रेस हो गया, लेकिन लिख तो नहीं रहा था। Alt F2। राइट, चेंज नहीं हुआ, राइट, ओके। नाउ डबल D, स्किप,
शिफ्ट कोलन डुप्लीकेट डेस्टिनेशन। एक बार टर्मिनल एग्जिट करो, नो लॉग इन। नो चेक यू मास्क। ठीक है, तो सेट हो चुका है। तो ये था हमारा परमिशन मैनेजमेंट का 1 2 3। अब एक टॉपिक और है, उसको हम स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है, ACL। तो ACL को भी देख लो अभी अभी। तो ACL को समझते बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने CH मोड देखा। ठीक है, इसको बात करेंगे 5 मिनट बाद। तब तक मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर अभी क्लास कंटिन्यू होगी और हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, एक और है ACL कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में कि और की इतना ही रखना आज। सर मेरे हिसाब से तो काफी है। अदर्स की फिर जो मर्जी हो सर, अदर पार्टी यासीन है, मिनरवा है। देखो पढ़ोगे रिकॉर्डिंग से ही, मुझे पता है। जी सर। स्टडी तो रिकॉर्डिंग से ही होगी। सर लेकिन जो लाइव क्लास में जो होता है ना सर, हम्म। वो अटेंड करने के बाद अगर रिकॉर्डिंग देखे तो काफी फास्ट हो जाता। राइट राइट राइट। सर मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी इतना सीख लिया आज पूरा, तो आज के लिए काफी है। फिर भी मिनरवा और यासीन की मर्जी से। आज कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, बाकी लोग नहीं है ना। एक सर दो। इतना ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। कल भी कर लेंगे क्लास, ठीक।